के घर पर चुड़ैल कूड़ा डाल कर गई तो वो भूरा सभी गांव वालों से लड़ रहा होता है। हद हो गई अब तो। ये रोज रोज कौन कूड़ा कचरा डाल जाता है, कभी किसी के घर तो कभी किसी के। आज उसने मेरे घर पर कूड़ा डाला, उसकी इतनी हिम्मत, एक बार हाथ लग जाए छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ। किशन लाल ने रात में चुड़ैल को देखा था, तभी वो वहाँ आ जाता है। रुको रुको रुको, तुम सभी लोग लड़ना बंद करो। तुम सभी के घरों पर कूड़ा अपने गांव में किसी ने भी नहीं डाला। ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरे घर पर किसी ने भी कूड़ा नहीं फेंका तो किसने फेंका? जल्दी बताओ जल्दी। हाँ बताता हूँ। पहले तुम सब सरपंच जी के घर चलो, वहीं बताऊंगा सब। फिर सभी मिलकर सरपंच जी के घर जाते हैं। क्या बात है, तुम सभी लोग एक साथ यहाँ? सरपंच जी, बात ही कुछ ऐसी है कि सभी को यहाँ आना पड़ा। हाँ, बोलो ना। सरपंच जी, हमारे गांव में चुड़ैल है जो उस नदी के अंदर से आई थी। देखा, मैंने सच बोला था ना, उस नदी में चुड़ैल ही थी जिसे मैंने देखा था। इसका मतलब जब मैं नदी में नहाने गया था तो उसी चुड़ैल ने मेरे पैर पकड़े होंगे और मैं बेहोश हो गया था। हाँ, तुम सभी सही हो। उस नदी में एक चुड़ैल रहती है, मैंने खुद उसे देखा है गांव में। गांव में? हमें तो कभी कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दी। किशन लाल सभी गांव वालों को बताता है। आधी रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मेरी नजर खिड़की के बाहर गई तो देखा एक चुड़ैल सभी के घरों पर कूड़ा फैला रही थी। और तो और गांव में भी चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला दिया। जब वो कूड़ा फैला कर जाने लगी तो मैंने उसका पीछा किया और वो चुड़ैल नदी के अंदर चली गई। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है। अब नदी पर जाना खतरे से खाली नहीं है। सरपंच जी, अगर हम लोग नदी पर नहीं जाएंगे तो पिएंगे क्या? और बाकी घर का सारा काम भी तो पानी से होता है, खाना बनाना, नहाना, कपड़े सभी। हाँ सरपंच जी, शंकर सही बोल रहा है। हमारे घर की औरतें नदी पर कैसे जाएंगी? और तो और पूरे गांव में एक भी कुआं नहीं है। अगर कुआं होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं सोच रहा था कि किसी तांत्रिक बाबा को बुलाया जाए गांव में, वो ही कुछ कर सकते हैं। अब सभी गांव वाले सरपंच की बात मान लेते हैं और सरपंच जी एक तांत्रिक बाबा को बुलाकर सारी बात बताते हैं। अच्छा, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। अगर चाहते हो कि वो चुड़ैल नदी छोड़कर भाग जाए, उसके लिए हमें गांव के बीचों बीच बैठकर हवन करना पड़ेगा। हवन की सारी तैयारियां हो जाती हैं। तांत्रिक बाबा हवन करने के लिए बैठ जाते हैं और सारे गांव वाले आसपास खड़े होकर देखते हैं। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हैं और अपनी पोटली से भभूत निकालकर पूरे गांव में छिड़क देते हैं। सरपंच जी, वो चुड़ैल अब इस गांव में कभी नहीं आएगी। बाबा, गांव में चुड़ैल नहीं आएगी, पर नदी का क्या? हमारे गांव की सभी औरतें नदी से पानी लाती हैं। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं बहुत ताकतवर हूँ। इस तांत्रिक को तो मैं फूंक मारकर हवा में उड़ा सकती हूँ। तुम क्यों गांव वालों को परेशान कर रही हो? वो लोग नदी पर जाते हैं पानी भरने, तो तुम उन्हें डरा कर भगा देती हो या फिर उनके घरों पर कूड़ा कचरा डाल देती हो। क्या कूड़ा कचरा मैं करती हूँ? जरा चलो तुम सब नदी पर मेरे साथ। चुड़ैल सभी गांव वालों को अपने साथ नदी पर ले जाती है। देखो, जरा इस नदी को तुम सब देखो। तुम लोगों ने इस नदी की क्या हालत कर दी है।
मैं तो आराम से नदी के अंदर सो रही थी, पर तुम सभी गांव वालों ने इस नदी में इतना कचरा फैला दिया, जिसकी वजह से नदी का पानी दूषित हो गया और मुझे नदी के अंदर घुटन महसूस होने लगी, जिसकी वजह से मैं नदी के बाहर आ गई और तुम लोगों को यहाँ से भगा दिया। तुमने हमारी औरतों को पानी नहीं भरने दिया, हम लोग कहाँ जाएं अब पानी भरने? तुम लोग बहुत ही गंदे हो, अपना घर तो साफ रखते हो और सारी गंदगी नदी पर करते हो, तो कोई नहा रहा है उसमें, और तो और उसी में तुम लोग जानवरों को भी नहला रहे हो, फिर उसी पानी को तुम लोग पीने के लिए ले जाते हो। इतना गंदा पानी तुम सभी कैसे पी सकते हो? इसीलिए मैंने सोचा कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम सबको सबक सिखाना जरूरी था। तुम सही बोल रही हो, तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज के बाद हम सभी लोग नदी पर गंदगी नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम सब नदी पर काम करेंगे तो गंदगी तो होगी ही। इसका हल भी मैं बताती हूँ। सरपंच जी, आप गांव में 2-3 कुएं बनवाएं। गांव में कुएं होंगे तो किसी को भी नदी पर आने की जरूरत नहीं होगी, सारा काम घर पर ही हो जाएगा। तुमने सही कहा, मैं कुएं जरूर बनवाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।